वीडियो में 1 से 10 तक का प्रश्न जो है मैं आप लोग को बताया था। आज जो है 11वें प्रश्न की ओर हम लोग चल रहे हैं। 11वें प्रश्न के लिए आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 1 से 50 तक के प्रथम है ना, प्रथम 50 विषम संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 50 विषम संख्या, तो 50 विषम संख्या लाने के लिए आपको 100 तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 1 से 100 तक जो है वो 50 विषम संख्या है और 50 जो है वो सम संख्या है। तो आपको 1 से 100 तक जाना है। 1 से 100 तक आपको 50 विषम है, 50 100 है, सम है। ठीक है, तो पहली विषम संख्या तो आपको 1 ही होगी और अंतिम विषम संख्या आपका 99 होगी। पहली विषम संख्या 1 और अंतिम विषम संख्या 99 होगी 100 तक में, है ना, बटा 2, है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2 और गुने जितना संख्या है। तो संख्या इसमें कितना है दोस्तों, तो संख्या इसमें 50। ठीक है, क्योंकि 50 विषम संख्या था तो 50 संख्या है। तो मैं आप पहले से भी आप लोग को बता चुका हूँ कितना हो जाएगा, यहाँ आपका 50 हो जाएगा, निकाय 99 और एक कितना हो गया 99 और एक 100 हो गया, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, 99 एक 100, 100 बटा 2 यानी 50, 50 पे यानी 2500। तो इस तरह से दोस्तों इसका जो आंसर आ गया आपका वो आपका 2500 इसका आ गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आप देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है ना। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग फिर से देखते हैं। ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन में देख लें हम लोग। यहाँ देखिएगा कि अगर 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है, तो 12 नंबर क्वेश्चन जो है आप लोग देखिएगा ध्यान से कि 74 से लेकर 150 तक की लगातार संख्याओं का योग है। 74 से लेकर 150 तक के लगातार संख्याओं का योग है। तो इस तरह का प्रश्न अगर आपको दिमाग में आ जाए, ठीक है, मैं सॉल्यूशन नहीं करता हूँ, फर्स्ट पर ध्यान रखिएगा 74 से लेकर, है ना, आपका कितना है 150 तक का संख्या है। तो आप सबसे पहले ये ज्ञात कीजिए कि कितनी संख्या है इसके बीच में, टोटल संख्या कितना है। इसके लिए आप सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आपका टोटल 150 है जी, है ना, उसमें से 74 घटा लीजिए। 74 जब आप घटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा कौन 14, 10 में से 6 4 गया 6 और ये बच गया कितना 14, 14 7 76। तो 76 नहीं है, ध्यान रखिएगा 76 जो है आपका नहीं, 76 एक 77 है, यही टोटल जो है 77 संख्या इसके बीच में है। तो 77 संख्या का हम आपको निकालना है। तो वही चीज़ आपको करना है, फर्स्ट है ना, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 अगुने जितना संख्या है, संख्या आपको निकाल के बताया आपको कि आपका कितना संख्या है 76 एक 77 संख्या, 77 संख्या आपको आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं जी। फिर से मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। फर्स्ट हो गया आपका 74 प्लस लास्ट हो गया आपका 150 बटा 2, तो बटा 2 ले लिए, गुने जितनी संख्या कितना है आपके बताया अभी निकाल के बताया ना, कितना हो गया 50, 10 में से 4 गया 6 और ये बच गया कितना आपका 14, 76 और एक 77 संख्या है ना जी। तो 77 संख्या 77 से इसमें गुना कर लीजिएगा। ये इसलिए हुआ क्योंकि ये देखिए आप एक चीज़ आप लोगों को मैं आप बता दे रहा हूँ, यहाँ पे आपका 77 से क्यों गुना किए ये आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप एक चीज़ बताइए कि 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या है, 10 से 20 के बीच में कितनी संख्या है। तो यहाँ जब आप 10 से 20 के बीच में जब संख्या आप लेते हैं तो 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में 10 से 20 के बीच में जब आप संख्या लेते हैं तो आपका संख्या जो होता है वो 11 होता है। क्या करते हैं आप यहाँ से 10 घटा दिए, संख्या कितना निकल के आई 10। क्या 10 संख्या है, नहीं, एक 10 को भी तो आप इंक्लूड किए हैं जिसको ये काउंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पर आप एक और जाते हैं तो 11 संख्या में होता है। वही चीज़ हम लोग इसमें भी किए थे, 150 में से 74 को घटा लिए थे, 150 में से 74 को घटा लिए थे। ठीक है, ये दोनों में से माइनस कर लिए थे, माइनस करने के बाद जो आया था उसमें एक प्लस कर दिए थे। इससे करने से क्या हुआ, ये जो प्रश्न था उसका हमको एक यहाँ कितना संख्या है। अब देखिए आपको अगर फॉर्मूला पर बताता है तो कभी भी फॉर्मूला 1 से स्टार्ट होता है, n इंटू एन प्लस 1। तो इस तरह से जो है अगर आप फॉर्मूला पर इस तरह से आता है ना तो n क्या रखते हैं लास्ट वाली संख्या, वही 1 से लेके काउंट करता है। मगर
जो हमारा तरीका है फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 इंटू जितना संख्या है उससे आपका डायरेक्ट में ये प्रश्न बनता है और किसी तरह का प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। तो इस तरह से जो हम लोग देख लेते हैं इसका आंसर कितना आता है। ठीक है, हम तो मैंने प्रश्न को मिटा दिया था। 74 प्लस 150 बटा 2 अगुने जितना संख्या है। ठीक है, तो संख्या आपका कितना है, इसमें आपका संख्या है अभी बताया ना आप लोग को 76 177 संख्या। तो इसको सॉल्यूशन आप लोग निकाल लीजिएगा, आराम से सॉल्यूशन निकल जाएगा। इस तरह का प्रश्न जो है आप लोग बनाते जाइए, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिए मैं अगले प्रश्न की ओर चलता हूँ, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न खिंचाएगा, कैलकुलेशन हमको नहीं करना है, जल्दी जल्दी आगे बढ़ना है हम लोग को, है ना। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, है ना। देखिए ध्यान से क्या करा है, प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा। तो प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है आप लोग को। ठीक है, प्रथम 20 प्राकृत संख्या है, फर्स्ट वर्गों का योग निकालना है, याद है। प्रथम 20 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा, यानी ये जो पूछ रहा है वो एक का स्क्वायर, 2 स्क्वायर डॉट 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 ना, डॉट 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 कितना 20 का स्क्वायर तक का पूछ रहे हैं। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग के लिए फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1, है ना, इंटू 2n प्लस 1 और बाई 6। इस तरह से जो है आपको इस फर्स्ट फार्मूला पे यहाँ 20 है, 20 को यहाँ पे रख दीजिएगा, है ना, 20 यहाँ भी रख दीजिएगा। ठीक है, तो क्या हो जाता है, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपका पहले 20 हो गया, ठीक है, गुने 20 और 1 21 हो गया, है ना, 20 दूनी 40 और 1 41 हो गया, और बटा आपका जो है बटा जो है आपका आ जाएगा, इसको आपको मिटा देना है। हाँ चलिए फिर से देख लेते हैं, ब्रश का साइज हमको बड़ा नहीं करना है, रहने देना है, ब्रश का साइज छोटा ही रखना है। ओके कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ब्रश लास्ट है ना, 20 21 और 41 जो है बटा 6 कर लेंगे। तो ये करने से हो गया कि अब इसका जो है आप लोग सॉल्यूशन आपका आराम से निकल जाएगा, शॉर्ट सॉल्यूशन निकलेगा आपको। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ रहा होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, है ना। कैलकुलेशन करने से क्या मतलब, आप लोग बना लीजिएगा आप इतना तो आप लोग बना ही सकते हैं। ठीक है, सिर्फ तरीका मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ किस तरह से आप लोग बनाइएगा। अब इसी तरीके में देखिए 14 नंबर प्रश्न में, वीडियो ज़्यादा लंबा ना जाए इसलिए हम जल्दी जल्दी जो आगे खींच रहे हैं आप लोग। ठीक है, समझाते हुए प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, इसका भी फार्मूला है, इसके भी फार्मूला से बना लीजिए। फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 बाई 2 द होल स्क्वायर। इस फार्मूला से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो अपना आराम से बनेगा, इसमें अपना बना बैठा दीजिए, बना लीजिए। ठीक है, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या घनों का योग है, तो घन का मतलब होता है क्यू जी, है ना। घन का मतलब 1 का क्यू, 2 का क्यू, डॉट 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 10 का क्यू तक। ठीक है, इस तरह का प्रश्न है। 10 गुने 11 बटा 2, है ना, तो 5 दूनी 10, 11 5 55, है ना, 55 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 55 का स्क्वायर के लिए हम आप लोग को स्क्वायर का तरीका बता दिए हाल में, है ना। तो स्क्वायर का तरीका बताए हैं, तो 1 मिनट इसको मिटा लिया जाए इतना दूर, है ना। चलिए इतना हम बता देते हैं, यहाँ पे स्क्वायर का जो तरीका बताए हैं 55 का। ठीक है, इधर का साइज तो ठीक है, चलिए इधर का साइज सही है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए कलर आपका इस कलर से लिखते हैं। तो इस तरह से जो है हम लोग करते हैं क्या इसमें कि आपका 55 का कलर डार्क नहीं है,
डार्क कलर से ही लिखना पड़ेगा क्योंकि डार्क कलर ज़्यादा दिखता है। ठीक है, तो 55 का जो है स्क्वायर करना है, तो 55 का जब स्क्वायर करना है तो यहाँ पर देखिएगा 25 अपने मन से लिख दीजिए। ठीक है, और इसको आगे बढ़ाइए, 6 6 25, 30 25 जो है इसका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो कोई प्रश्न जो है आपको, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो है इस तरह का प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न ध्यान रखिएगा। इस तरह का जो प्रश्न है उसमें आपको ध्यान रखना है यही चीज़ कि ये जो है इस तरह का प्रश्न है। अब बताइए इसमें क्या फार्मूला यूज करना, इसमें डायरेक्ट भी बना सकते हैं ना, 1 का स्क्वायर ले लीजिए, 1 होगा 2 का स्क्वायर है ना, माइनस वाला अलग लिख लीजिए, प्लस वाला अलग लिख के घटा दीजिए, जो भी आएगा आंसर आ जाएगा, है ना। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। चलिए अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं, है ना। चलिए आप लोग को मैं अगला प्रश्न लेकर चल रहा हूँ। अगला प्रश्न जो है आपका यहाँ है, ठीक है, यहाँ यानी कि 17 16। चलिए अगला प्रश्न आपको दिख रहा होगा दोस्तों, है ना। अगला प्रश्न जो है आप ध्यान रखिएगा कि अगला प्रश्न जो है 11 से लेकर 25 तक के संख्याओं का वर्गों का योग है। मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 जो है कितना भी प्रश्न रहे, है ना, ध्यान रखना है आराम से। फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, हाँ, जितना संख्या से गुना कर लीजिएगा आपको कोई भी प्रश्न का हल निकल जाएगा। फर्स्ट कितना है आपका 11 है, लास्ट कितना है 25/2, और संख्या कितना है ये ध्यान से देखिएगा। 11 से लेके 20 तक हो गया आपका 10 संख्या, और 5 इधर 25। तो इस तरह से आप लोग बना सकते हैं इसको, किसी भी तरीका, है ना, आपको बनेगा, आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, चलिए कैलकुलेशन खुद से कर लीजिएगा आप लोग। आगे बढ़ रहे हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है ना, तो कैलकुलेशन जो है हम लोग कोशिश करेंगे कैलकुलेशन जो हो सके आप लोग के ऊपर छोड़ेंगे, आप लोग कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं दोस्तों। अगला प्रश्न जो है उसी तरह का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर प्रश्न जो है, 18 नंबर भी आप लोग उसी तरह का प्रश्न है, आप लोग बना लीजिएगा। 19 नंबर प्रश्न जो है वो आपका उसी तरह का प्रश्न है ना। जो फॉर्मूला आप लोग को बताया था क्यूबिक रूट, जब क्यू रहता है तो कैसे बनाते हैं, n × n+1/2 तो होल स्क्वायर, ये जो फार्मूला है इसको लगा लीजिएगा, और आगे देख लीजिए कि 1 से 4 तक उसको घटा लीजिएगा, आपसे बन जाएगा, आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत होता है तो आप उनको पूछ सकते हैं, हाँ, काजे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि सर नंबर सिस्टम का इतना नंबर प्रॉब्लम जो है हमसे नहीं बना है, फिर से पूछ सकते हैं दोबारा, है ना। हालांकि मैं फिर से एक एक करके मैं बता भी दिया था, ठीक है। तो आज वही प्रश्न है, देखिए यहाँ भी वही प्रश्न है आपका, देखिए ध्यान से देखिएगा। अब इस तरह का प्रश्न जब आता है आपका ध्यान रखिए कि अब अगर इस तरह का आपको प्रश्न देता है 2 स्क्वायर 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर, है ना, तो आप ये फार्मूला ना लगा के हमारा तरीका से बनाइए। हमारा तरीका क्या है, इसमें जो हमारा तरीका है आपको करना क्या है, n × n+1 × n+2, ठीक है, बाई 6, ये करिएगा, ठीक है। उससे क्या होगा आपको, ये आपका सिर्फ सम विषम के लिए, ये सम और विषम के लिए, तो सम विषम का कोई प्रश्न रहेगा इसमें देखिए सम का ही है, तो सम विषम का कोई प्रश्न रहेगा तो आप लोग से बन जाएगा, आराम से बनेगा, है ना। तो ध्यान से और बनाइए, है ना। हमारे वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, जहाँ तक वीडियो हो सकता है शेयर कीजिए। तो किसी भी तरह का प्रॉब्लम जो है हम 20 तक आज बताए हैं, इसके बाद फिर से एक वीडियो बना कर देंगे आपको, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं खींचेंगे क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हैं। कुमार क्लासेज ऐप को डाउनलोड करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।